लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने लिविंग, व्हाट इज लिविंग जो टॉपिक था उसको डिस्कस किया था और किसी भी ऑर्गेनिजम्स को लिविंग होने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स पे स्टैंड करना पड़ता है उस पैरामीटर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। अभी इस वीडियो लेक्चर में हम जो नेक्स्ट टॉपिक है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, तो उसको जो है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, जो ये वर्ड जो डाइवर्सिटी है वह मेनली डाइवर्स और ITY से मिलकर के बना हुआ है। डाइवर्स का मतलब होता है ब्रॉड, वास्ट, यानी कि एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा कोई एक मतलब जो डाइवर्स जो फैला हुआ जो पॉपुलेशन होता है उसे डाइवर्स कहते हैं। और ITY जो ये सफिक्स है वह क्वालिटी को डिनोट करता है। तो आपको ये बात ध्यान में देनी होगी कि जब हम नेचर में देखते हैं तो हमें डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म दिखाई देते हैं, यानी कि हमारे प्लेनेट अर्थ पे, हमारे नेचर्स पे ह्यूमंस भी हैं, कैटल्स भी हैं, काउ, सीप्स, डॉग्स, कैट्स, टाइगर्स और इस तरीके से फिशेस भी हैं, बर्ड्स भी हैं और प्लांट्स भी हैं, एल्गी भी हैं, फंगस भी हैं, बैक्टीरिया भी है, वायरस भी है। इस तरीके से वायरस को नॉन लिविंग पे कंसिडर किया जाता है। तो इस तरीके से इस नेचर पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं। ओके, इस अलग अलग तरीके से जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन होना, उसके बारे में नॉलेज होना, इस नेचर पे उनका क्या रोल है, उनका क्या वैल्यू है, इसके बारे में हमें इसके बारे में हमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हमें किसी चीज़ के बारे में नॉलेज होती है तभी हम किस तरीके से उससे लिंक्ड है, हम किस तरीके से उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से इंटरलिंक्ड है और वह ऑर्गेनिज्म अदर ऑर्गेनिज्म से किस तरीके से इंटरलिंक्ड है, इकोसिस्टम पे, इन्वायरमेंट पे उसका क्या रोल है, नेचर उसे किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है, इसके बारे में हम जान पाते हैं। ओके, अब एक बात आपको जाननी होगी, जो मैंने बोला डाइवर्सिटी, ये इसी चीज को बताता है कि हमारी जो नेचर पे, हमारे इकोसिस्टम पे, हमारे इन्वायरमेंट पे जो डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स, स्पीसीज जो हैं, अलग अलग पॉपुलेशंस पे जो रहते हैं, अलग अलग कम्युनिटीज पे जो रहते हैं, उसके बारे में ही यहाँ पे स्टडी की जाती है, यहाँ पे उसके बारे में इंफॉर्मेशन रखी जाती है। ठीक है, अब आपको एक बात ध्यान में देनी होगी कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो हैं, हर एक कॉन्टिनेंट्स पे, हर एक कंट्रीज पे अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स और उसके एक स्पेसिफिक फ्लोरा और फ्यूनाज होते हैं। ओके, एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि प्लैनेट अर्थ पे 1.7 to 1.8 मिलियन ऑफ स्पीसीज जो हैं वह क्या है, अभी नोन है। यानी इतने नंबर्स ऑफ स्पीसीज के बारे में हमें अभी इंफॉर्मेशन है। आपको 1 मिलियन यानी 10 to the power 6 यानी इतने नंबर्स ऑफ स्पीसीज, यानी इतने नंबर्स ऑफ स्पीसीज अभी, जितने इतने नंबर्स ऑफ स्पीसीज हैं उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन है। तो ये बहुत बड़ा नंबर है। आपको जैसे मैंने बताया कि अलग इस नेचर पे, इस अर्थ पे, अलग अलग कंट्रीज पे, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पे अलग अलग टाइप के फ्लोराज और फ्यूनाज आपको देखने मिलते हैं। हर एक अलग अलग जगहों पे आपको कुछ स्पेसिफिक टाइप के स्पीसीज, कुछ स्पेसिफिक टाइप के ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। ठीक है, तो वहाँ अलग अलग हैबिटेट के अकॉर्डिंग, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के अकॉर्डिंग, अलग अलग कंट्री के अकॉर्डिंग हर एक स्पीसीज को, हर एक ऑर्गेनिजम्स को क्या किया गया है, एक कॉमन नेम दिया गया है। जैसे कि हमारे देश में टाइगर को शेर कहा जाता है, ठीक है,
चाइना में उसे किसी दूसरे लोकल नेम से बुलाया जाता होगा, यूएस में उसे इंग्लिश में टाइगर ही कहा जाता होगा, श्रीलंका में उसे कुछ अलग कहा जाता होगा, जापान में उसे कुछ अलग नाम से पुकारा जाता होगा। तो एक ही ऑर्गेनिज्म, एक ही स्पीसीज जो टाइगर है, उसके इस तरीके से अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पे अलग अलग नाम है। अगर इस तरीके से अगर उसके आइडेंटिटी अलग अलग होगी अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पे, तो किसी भी ऑर्गेनिजम्स के बारे में इंफॉर्मेशन रखना, उसके बारे में नॉलेज रखना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे नॉमेनक्लेचर का फिनोमेनन आता है। जी हाँ, नॉमेनक्लेचर का फिनोमेनन, नॉमेनक्लेचर या नामकरण करना, यानी किसी भी ऑर्गेनिजम्स को एक ऐसा नाम देना, एक ऐसा साइंटिफिक नेम उसको उसके लिए क्या बोलते हैं कंसिडर करना, एक ऐसे साइंटिफिक नेम से उसे डिनोट करना जो कि यूनिवर्सली उस ऑर्गेनिजम्स के लिए एक जैसा अप्लाई हो, यानी पूरे ग्लोब में, पूरे वर्ल्ड में उसे उस एक साइंटिफिक नेम से जाना जा सके, उस एक साइंटिफिक नेम से उसे आइडेंटिफाई किया जा सके। तो ये बहुत जरूरी है। ठीक है, आपको यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ नॉमेनक्लेचर। सबसे पहले नॉमेनक्लेचर या नामकरण, यानी किसी भी ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम से डिनोट करना। अब जब मैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स को, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम उसके लिए अप्लाई करूंगा, उसे एक साइंटिफिक नेम दूंगा, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनिज्म को सर्च करना पड़ेगा, उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ेगी, उसको ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा उसका, कि किस किस तरीके से क्या फीचर्स, क्या प्रॉपर्टीज, क्या मॉर्फोलॉजी, क्या उसका बिहेवियर है, उसके अकॉर्डिंग मैं उसे साइंटिफिक नेम मतलब साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करूंगा। ऑब्जर्वेशन करने के बाद फिर उसके बाद इवैल्यूएशन करना पड़ेगा, उसके बाद ही उसकी नेमिंग होगी। इवैल्यूएशन यानी कि ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से अदर ऑर्गेनिजम्स के साथ या इस नेचर पे वह पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म किसी अदर ऑर्गेनिज्म के साथ सिमिलैरिटी या कोई रिलेशन या कोई इंटरलिंक, कोई प्रोसेस जो है शेयर कर रहा है या नहीं। इस तरीके से सबसे पहले मैं किसी ऑर्गेनिज्म की सर्चिंग करने के बाद उसके आइडेंटिटी देने के बाद कि यह ऑर्गेनिज्म कोई पहले से आइडेंटिफाई ऑर्गेनिज्म तो नहीं है, यह मुझे देखना पड़ेगा। ऑब्जर्वेशन मतलब उसके पूरा एक एनालिसिस करनी पड़ेगी, इवैल्यूएशन करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं उस ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेमिंग या उस ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम दे सकता हूं। ठीक है, तो ये एक चीज है। आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि आपको, जैसे मैंने बोला कि नेचर पे अलग अलग टाइप के फ्लोरा और फ्यूनाज मौजूद हैं। फ्लोरा जब मैं कहता हूं तब मैं कह रहा हूं फ्लोरा यानी प्लांट स्पीसीज और फौना यानी एनिमल स्पीसीज। ओके, तो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पे, अलग अलग जगहों पे डिफरेंट टाइप के, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म स्पीसीज मौजूद हैं। ठीक है, और उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, अगर कोई एक नया ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई होता है या पहले के कोई ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट स्पीसीज हो या एनिमल स्पीसीज हो, तो उसके नॉमेनक्लेचर करने के लिए, उसे एक साइंटिफिक नेम देने के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन होते हैं,
जो कि स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन इस तरीके से नॉमेनक्लेचर की प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं स्टेप बाय स्टेप, और फिर उस पर्टिकुलर प्लांट या एनिमल स्पीसीज की नॉमेनक्लेचर करते हैं। इसी तरीके से दो मेन इंस्टीट्यूट है, दो मेनली ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्लांट और एनिमल स्पीसीज के नॉमेनक्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसे साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ICBN यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ये जो ICBN यानी ये एक इंस्टीट्यूट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मेनली किसी भी प्लांट स्पीसीज के आइडेंटिफिकेशन और उसके नॉमेनक्लेचर के लिए यह इंस्टीट्यूट जो है यह प्रेजेंट है। ठीक उसी तरीके से ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, यानी यह जो इंस्टीट्यूट है यह किसी भी एनिमल स्पीसीज के नॉमेनक्लेचर, उसके आइडेंटिफिकेशन, उसके नेचर पे उसका जो एक मतलब जो वैल्यू है उससे बताने के लिए यह पर्टिकुलर जो इंस्टीट्यूट है, ऑर्गेनाइजेशन है, यह प्रेजेंट है। ICBN बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर फॉर प्लांट स्पीसीज एंड ICZN फॉर एनिमल स्पीसीज। ओके, तो इस तरीके से दो हैं। अब नॉमेनक्लेचर या नामकरण जो किया जाता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम प्रोवाइड किया जाता है, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसकी नेमिंग करने के लिए या उसको जब साइंटिफिक नेम दिया जाता है तो उसके भी कुछ रूल्स होते हैं, उसके भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं। तो वो पैरामीटर्स क्या है मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। नॉमेनक्लेचर करने का जो स्टेप्स है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि सबसे पहले ऑर्गेनिज्म को सर्च करना पड़ेगा, आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन, इवैल्यूएशन, उसके बाद ही उसकी नेमिंग होगी। लेकिन जब नेमिंग होगी तो नेमिंग के भी कुछ रूल्स हैं, वो क्या रूल्स हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। नॉर्मली किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब साइंटिफिक नेम दिया जाता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब साइंटिफिक नेम दिया जाता है तो यह साइंटिफिक नेम यूनिवर्सल होता है, यानी यह ग्लोबली अप्लाई होगा। ठीक है, साइंटिफिक नेम नॉर्मली जीनस नेम और स्पीसीज नेम को ही साइंटिफिक नेम कंसिडर किया जाता है। ठीक है, यानी इसको मैं एक एग्जांपल देकर के बताता हूं। जैसे अगर मैं मैंगो को साइंटिफिक नेम दे रहा हूं, मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका, तो मैंगीफेरा उसका जीनस नेम है और इंडिका उसका साइंटिफिक नेम है, सॉरी स्पीसीज नेम है। तो नॉमेनक्लेचर का यह पहला ही रूल है कि नॉमेनक्लेचर पे किसी भी ऑर्गेनिज्म की नेमिंग जब की जाती है तो उसका साइंटिफिक नेम उसके जीनस नेम और स्पीसीज नेम से मिलकर के बना होता है, यानी उसका जीनस और स्पीसीज नेम ही उसका साइंटिफिक नेम होता है। ओके, दूसरा रूल यह है कि
जीनस नेम को पहले लिखा जाता है और स्पीसीज नेम को बाद में लिखा जाता है। जीनस नेम को सेकंड रूल है कि जीनस नेम को फर्स्ट लिखा जाता है और स्पीसीज नेम को उसके बाद लिखा जाता है। यह सेकंड पोजीशन पे होता है और यह दोनों कंबाइन होकर के साइंटिफिक नेम बनाते हैं। ठीक है। एक और चीज जो तीसरा रूल है वह ये है कि जीनस नेम का जो पहला लेटर जो होता है, पहला जो अल्फाबेट होता है, जो पहला लेटर जो होता है जीनस नेम का, वह कैपिटल लेटर से, पहला जो अल्फाबेट होता है वह कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। यानी कि अगर मैं मैंगो का साइंटिफिक नेम दे रहा हूं, मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंगी फेरा इंडिका, तो यहां पे आप देख रहे होंगे कि मैंगी फेरा जो उसका जीनस नेम है उसका पहला अल्फाबेट वह कैपिटल लेटर पे है। तो जीनस नेम का पहला अल्फाबेट हमेशा कैपिटल लेटर पे होता है और स्पीसीज नेम जो है उसका पहला लेटर, यहां पे ये देख रहे हैं आई, यह स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। तो जीनस नेम का पहला जो अल्फाबेट वह कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और स्पीसीज नेम का पहला अल्फाबेट वह स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। ठीक है। तीसरा नेक्स्ट जो रूल है वह यह है कि साइंटिफिक नेम जो होता है जब हम उसे टाइप करते हैं, यानी जब आप कंप्यूटर पे या किसी सिस्टम पे जब किसी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम लिख रहे हैं तो वह बोल्ड और इटैलिक्स में लिखा जाता है। ठीक है। उसका स्टाइल बोल्ड और इटैलिक्स में होगा। लेकिन जब हम उसे हैंड रिटन करते हैं, जब हम उसे हाथ से लिखते हैं, तब साइंटिफिक नेम के नीचे साइंटिफिक नेम के नीचे अंडरलाइन किया जाता है, क्योंकि जब हाथ से तो हम उसे बोल्ड और इटैलिक्स वाला जो स्टाइल है वो नहीं दे सकते ना। तो जब हैंड रिटन किया जाता है तो साइंटिफिक नेम के नीचे क्या किया जाता है, अंडरलाइन की जाती है। ठीक है। तो इस तरीके से नेक्स्ट एक और रूल है किसी भी ऑर्गेनिजम्स के जीनस नेम, स्पीसीज नेम, के बाद एक सब स्पीसीज नेम का भी रूल है। अगर किसी ऑर्गेनिजम्स की सब स्पीसीज प्रेजेंट होते हैं तो उस सब स्पीसीज नेम को स्पीसीज नेम के बाद लिखा जाता है। ठीक है। इस तरीके से, यानी कि जैसे पैंथेरा टाइग्रिस, यह टाइगर का साइंटिफिक नेम है। इस टाइगर का एक सब स्पीसीज होता है सुमात्री, जो कि सुमात्रा में पाया जाता है। यह सब स्पीसीज है इस टाइगर का।
पैंथेरा टाइग्रिस जो टाइगर है, जो एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसका एक अलग स्पीसीज, एक डिफरेंट टाइप का टाइगर सुमात्रा में प्रेजेंट होता है। वह एक अलग ही एक सब स्पीसीज होने के बावजूद भी एक अलग सब स्पीसीज होते हैं। तो जब किसी ऑर्गेनिज्म की सब स्पीसीज प्रेजेंट है और जब सब स्पीसीज को लिखने की बारी आती है, तब हम उसे क्या बोलते हैं, तब हम उसे स्पीसीज नेम के बाद लिखते हैं और उसे भी अंडरलाइन किया जाता है। ठीक है, तो ये है। एक और रूल यहां पे भी है, जब किसी ऑर्गेनिजम्स का साइंटिफिक नेम लिखा जाता है तब उसके बाद जिस साइंटिस्ट ने उसका नॉमेनक्लेचर किया है, ठीक है, उसका भी नेम यहां पे लिखा जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल वीट का साइंटिफिक नेम है ट्रिटिकम एस्टिवम और इसका नॉमेनक्लेचर या इसके आइडेंटिफिकेशन, इसको जो इसके लिए जो साइंटिफिक नेम है वह लिनियस ने दिया था। तो इस तरीके से लिनियस पूरा न लिख करके लिन इस तरीके से लिखा जाता है, क्योंकि लिनियस ने दिया था, कार्ल लिनियस ने इसका साइंटिफिक नेम दिया था, इसलिए साइंटिस्ट के नेम को इस तरीके से साइंटिफिक नेम के बाद लिखा जाता है। ओके, तो इस वीडियो लेक्चर में हमने नॉमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस किया, डाइवर्सिटी किस तरीके से इस नेचर पे प्रेजेंट है उसके बारे में हमने जाना। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उसके बाद टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सी यू। अगर आपको चैनल पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।